सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे। बस आप सुन रहे हैं विविध भारती। सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। अब नए साल की शुरुआत तो हो चुकी है। नए साल में बहुत सारे वादे किए जाते हैं और निभाए भी जाते हैं। कुछ वादे टूट जाते हैं, कुछ वादे अधूरे रह जाते हैं। आपकी रेडियो सखी का आपसे ये वादा है कि इस बरस आपने जो वादा किया है उसके लिए आपको याद दिलाती रहेगी और आपसे पूछती रहेगी कि आपने नए बरस में क्या वादा किया है। तो बस अपने वादों को दोहराइए और जुट जाइए वादों को निभाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। ये है पहला कॉल। हेलो सहेली। हेलो सहेली जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं रेणुका सिंह बोल रही हूँ, बांदा उत्तर प्रदेश से। जी बताइए रेणुका जी, क्या हाल है? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बांदा से बोल रही है ना? हाँ जी। वहाँ के बारे में बताइए। चित्रकूट तो एक्चुअली ये है कि मैं अभी तक जा नहीं पाई। कई मौके ऐसे थे जब जाना था, बट कुछ ना कुछ रीजन से रह जाता था। मेरे पेरेंट्स काफी बार गए हैं वहाँ पे और बहुत ही हिस्टोरिकल सी प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, तो बहुत लोग आते जाते हैं वहाँ पे। जी तो चित्रकूट बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है अगर किसी को विजिट भी करना हो, और रिलीजियस प्लेस भी है, तो काफी अच्छी जगह। जी, वहाँ पर मंदाकिनी नदी है, सुंदर हवा बहती है, एकदम नदी का पानी बड़ा ही अच्छा लगता है, निर्मल। क्या कामकाज है आपका? जी मैं IT इंजीनियर हूँ। तो मेरा अभी एक्चुअली नोएडा में जॉब है, बट अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, तो मैं अपने होम टाउन में ही हूँ। अच्छा। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितने साल करनी पड़ी? 4 साल बीटेक किया गाजियाबाद से, फिर उसके बाद प्लेसमेंट हुआ था, तो फिर नोएडा में ही मेरी जॉब लगी थी, तो तब से मैं वही कर रही हूँ। तैयारी कितने साल की? 2 साल? 1 साल के लिए प्रिपरेशन की थी, फिर उसके बाद जो है बीटेक किया था। तो आजकल जो इंटीग्रेटेड वाला चलन है और लोग बच्चे 11th के साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? बच्चों पर कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है पढ़ाई का? जी मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब अभी का तो जो है सो है, पहले भी ऐसा चल रहा था कि लोग 11th से ही, जैसे कोटा तो आपने सुना होगा, कोटा बहुत लोग जाते हैं, सुना है। तो 11th से ही डमी स्कूल्स में डाल देते बच्चे को। 11th 12th सारे साल उनके प्रेपरेशन में ही चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो उस चीज को संभाल लेते हैं, बट कुछ लोग पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है उस चीज का, अननेसेसरी प्रेशर बेसिकली। तो हर चीज का बैलेंस होना भी जरूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ ही एकदम जाएं। आप कई सारी चीजें, आजकल तो कितने प्रोफेशंस हो गए, तो आप वो सब भी ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ जरूरत से ज्यादा प्रेशर है और इस पढ़ाई में। तो आपने कौन सा इंजीनियरिंग ऑप्ट किया है? जी मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड था। अच्छा। उसके बाद मेरा फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बढ़िया था मेरा। चलिए, नई नई चीजें इजाद कीजिए और अपने देश को बड़ी तकनीक से जोड़िए, यही शुभकामना है। और अब बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं हम? जी मैं सुनना चाहूंगी जुर्म फिल्म का जब कोई बात बिगड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते ममता दीदी। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं?
मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ, संध्या साहू। जी संध्या जी बताइए, क्या हाल है आपका, क्या करती हैं आप? मैं टेलरिंग का काम करती हूँ मैम। अच्छा, किस तरह के कपड़े सिलती हैं? ब्लाउज बस सिलती हूँ मैं। मेरे ब्लाउज में ही फुर्सत नहीं मिलता ब्लाउज सिलने से। मेरे पास जो ग्राहक आते हैं ना, वही अपना डिजाइन बताते हैं और उन्हीं को मैं सिलती हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। और आज बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? मुझे बेमिसाल पिक्चर का गाना सुनना है। वो कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये तस्वीर है जी बेमिसाल पिक्चर का। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया। हेलो सहेली कार्यक्रम जारी रहेगा। इस छोटे से अंतर किया है विविध भारती चैनल, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो सहेली। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम लता है, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। बताइए लता, क्या हाल है आपका और नागपुर का क्या हाल है? ठंड वंड कैसी पड़ रही है? ठंड तो बहुत पड़ रही है, यहाँ 8 डिग्री तक गया है तापमान। ओहो, अपने बारे में बताइए, आपका क्या हाल है और क्या कर रही हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। तो क्या शौक है, खाली वक्त में क्या किया करती हैं? अभी फिलहाल खाली वक्त में तो मैं अपने गैलरी से सब फोटोज डिलीट करती हूँ। अच्छा इतनी सारी फोटोज खींचती क्यों है? लेकिन मतलब आसपास बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता है, ऐसा लगता है। अपने बच्चे से जुड़ी हुई, अपने पति से जुड़ी हुई कोई बात जो बताना चाहती हैं? बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ के पास बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए। हाँ, अभी तो ये हाल है कि बच्चे सुनते नहीं है। मेरा बेटा अभी 20 साल का हो गया है। अच्छा, क्या कर रहा है आपका बेटा? इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, और साथ में ऑलराउंडर ही है। उसको खेलने में भी वो फर्स्ट था, क्रिकेट में, और पढ़ाई में भी फर्स्ट थी। तो वो कोशिश करता है कि दोनों को मैनेज कर सके। हम लोग नागपुर उसके लिए ही आए हैं मेन। मुंबई में हम जब पहले थे तो बहुत लंबा यानी आना जाना पड़ता था, उसका टाइम बहुत वेस्ट होता था उसमें। माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चों को आगे बढ़ाने में, खासतौर से इस तरह के खेल में जहाँ पर डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज वगैरह। तो आपकी क्या भूमिका रही, आपकी और आपके पति की? डाइट तो उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो भी खुद ध्यान रखता है कि ऐसी चाइनीज या ऐसा कुछ ना खाए, ताकि यानी उसके हेल्थ में प्रभाव पड़ेगा, उसका स्पोर्ट्स में उसका दिखेगा। उसका बचपन से बहुत ध्यान रखा है। डाइट के मामले में तो हम उसको हमेशा एकदम बैलेंस डाइट देते हैं, अभी भी। प्रोटीन वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है खास तौर से। हाँ, हाँ। अब बताइए, आप गाना कौन सा सुनना चाहती हैं? आपके गाने के जरिए आपके रेडियो सेट तक आएंगे। कौन सा गाना सुनवाएं आपको? फिल्म यस बॉस का एक दिन आप हमको मिल जाओगे। क्या बात है भाई, शाहरुख खान की फिल्म चुनी है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया लता, आपने हमें फोन किया। अब पूरी हो रही है आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं प्रीति त्रिपाठी दिल्ली से बोल रही हूँ। जी प्रीति जी बताइए, क्या काम काज है आपका? मैम मैं हाउस मेकर हूँ। अच्छा, तो जब वक्त मिलता है आपको, खाली टाइम, तो क्या करती हैं उस समय, क्या शौक फरमाती हैं? मेरा सबसे बड़ा शौक तो विविध भारती सुनना है। सुबह मेरा 6:30 या 7 बजे से विविध भारती शुरू हो जाता है और दिन भर मेरा काम करते हुए विविध भारती चलता रहता है। इवन मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी क्या पुराने गाने सुनती है, लेकिन फिर भी मैं चलाती हूँ और तभी मेरा काम पूरा होता है। तो विविध भारती के बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता। मतलब हर टाइम मुझे म्यूजिक चाहिए और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। और सखी सहेली तो मेरा स्पेशली बहुत फेवरेट प्रोग्राम है। जी, उसमें हेलो सहेली तो और ज्यादा पसंद होगा क्योंकि उसमें आपकी आवाज भी शामिल हो जाती है ना? जी 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 जी। कौन सा गाना वो सुनना चाहेंगी? करम फिल्म से समय तो धीरे धीरे चली, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, तो मैं इसको सुनना चाहूंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो सहेली मैम। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए। मैं वीणा बोल रही हूँ पुणे से। पुणे से वीणा जी, बताइए पुणे के बारे में बताइए। इस समय पुणे का मौसम कैसा है? पुणे का मौसम अभी 2 दिन से तो थोड़ा सा गर्म था, अभी आज कुछ ज्यादा ठंडक लग रही है मौसम में। वैसे पुणे भी एक पहाड़ी इलाका है। पुणे शहर से थोड़ा दूर जाएं तो सुंदर पहाड़ नजर आते हैं ना, हरे भरे पहाड़। जी हाँ जी हाँ, बहुत कोहरा कोहरा छाया हुआ रहता है। जी जी, और इस समय तो ठंड का मौसम है, पूरे देश में कुहासा छाया हुआ है। पूरे देश में ठंड पड़ रही है और धूप नहीं निकल रही है, लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, धीमी धीमी ऐसी हाँ, धूप है, कम कम है थोड़ी धूप।
जी, अपने बारे में बताइए वीणा जी, क्या कर रही हैं? गृहिणी हूँ मैं तो, लेकिन मुझे थोड़ा पेंटिंग का भी, स्केचिंग का और संगीत का और थोड़ा बहुत कुछ लिखने का शौक है मुझे। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा गा के सुनाइए ना हमारे श्रोताओं को। मैं मोहम्मद अहमद हुसैन जी की एक गजल सुनाऊंगी आपको। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गजल। जी जी जी। कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कि मेरी नजर को खबर न हो मुझे, एक रात नवाज दे मुझे, एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो, कभी यूं भी आ मेरी आँख में। क्या बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने ये गजल गुनगुनाई और बड़ी ही मकबूल गजल है ये। अब वीणा जी बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं इस समय? मैं खिलाड़ी फिल्म का वादा ना सनम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीणा जी, आपने हमें फोन किया। बातचीत को दे रहे हैं अब विराम और आपको खिलाड़ी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं, सुनिए। हेलो सहेली। हेलो। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं यूपी से बोल रही हूँ, लखीमपुर खीरी से नीता मिश्रा। नीता जी कैसी हैं? हाँ हम ठीक हैं, आप बताइए। आप? एकदम बढ़िया। बताइए गीता जी, आप क्या कर रही हैं? हम अभी बस खाना बना रहे थे फिलहाल तो। क्या बना है आज रसोई में? आज बना है मटर आलू की सब्जी, चावल, रोटी, पूरी, सभी बना है। और मीठे में कुछ नहीं बना फिर आज? मीठे में फिलहाल तो अभी नहीं कुछ बना है क्योंकि यहाँ पे दूध की जो शॉर्टेज है ना, और दूध नहीं मिलता है आसानी से। अच्छा, लखीमपुर में? अच्छा, यहाँ गाँव में रहते हैं। जी जी, तो कैसा है आपका गाँव? गाँव तो फिलहाल अच्छा है, लेकिन यहाँ गाय भैंस बहुत कम पालते हैं लोग। हाँ, जो पालते हैं वो लोग बेच लेते हैं दूध। कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? ये है मैं हूँ खुशरंग मीना। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। हेलो जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं रंजीता जांगड़े, सिरवा बांधा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी रंजीता जी बताइए, क्या हाल है आपका और क्या कर रही हैं? जी दीदी सब ठीक है, और अभी तो ठंडी का सीजन है तो बस इसका आनंद ले रहे हैं। ठंड का आनंद ले रही हैं? क्या कुछ ठंड के मौसम में खान पान का बड़ा आनंद रहता है, क्या बना है स्पेशल आज? जी दीदी अभी तो वैसे हम लोग पनीर की सब्जी बनाए हैं और पराठा। क्या करती हैं आप? जी दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ। जी, ये बहुत बड़ा दायित्व है। फिलहाल बताइए, कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? फिल्म है क्या कहना और गाने की बोल है ऐ दिल लाया है बाहर अपनों का प्यार। क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना, क्या कहना। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद से बोल रहे हैं, रेखा मुखर्जी, सातवीं से। अच्छा, क्या खासियत है वहाँ की, जरा वहाँ के बारे में बताइए हमें। यहाँ का खास है नवाब पैलेस, खजूर का गुड़। अरे वाह। गर्मी में आम, यहाँ का रसगुल्ला। हाँ, क्या बात। पैलेस, वहाँ का जो रसगुल्ला होता है वो तो गजब का होता है। बहुत अच्छा, खजूर गुड़ का जो रसगुल्ला बनता है ना जी, बहुत अच्छा बनता है। बहुत अच्छा, सच में। एक बार खाने से मुख से नहीं छूटेगा। हाँ हमने खाया है। जैसे ही आपने पश्चिम बंगाल बोला ना, तो हमारे सामने तो वही गुड़ वाला रसगुल्ला आ गया आंखों के सामने। ये वाला मिठाई खजूर गुड़ का सिर्फ ठंडा का मौसम में ही मिलता है यहाँ। अच्छा, अब लगता आना पड़ेगा पश्चिम बंगाल। तो आ जाइए ना। आ जाए। देंगे आपको। आपकी आवाज में जो खुशी छलक रही है ना, ये मेहमान नवाजी की बात से, तो वो उस खुशी से हमें लग रहा है कि हम आपके यहाँ आ चुके और उसका आस्वाद ले लिया। आपकी मिठास यहाँ पर घुल गई। तो इस मिठास को जारी रखते हुए अपने बारे में कुछ बताइए और गाने की फरमाइश कीजिए। क्या कर रही हैं आप? हाँ वो सही है, लेकिन हम लिखा जुखा करते हैं, हम पोएम भी लिखते हैं हम। अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात। बेटर का साथ हम टूर में गए थे। अरे वाह। टूर में गए थे सुंदरबन में। अरे वाह वाह, तो कैसा है सुंदरबन, बताइए वहाँ के बारे में। बहुत
अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। शुद्ध पानी और जंगल। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। हम लोग बहुत वहाँ जो लाल बंदर होता है ना, हाँ हाँ, वो भी देखे हैं हम लोग। नदी के पानी को छुआ कि नहीं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पानी जो नदी का जो पानी हम छू के देखे, वो मुख में डाले तो देखा जी पूरा नीमक है, पूरा नीमक। अच्छा अच्छा, तो खारा पानी है वहाँ पर, इसके मतलब। हाँ, विद्यासागर को भी देखे हम वहाँ। और वहाँ 3 गो पानी देखे, एक गो सफेद वाला पानी, हाँ? एक गो हरा वाला पानी, हाँ? और एक गो ब्लू वाला पानी। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरती से वर्णन किया है, और ये जो टूटी फूटी हिंदी बोल रही हैं, ये जो इस हिंदी में मिठास है ना, वो बहुत ही आकर्षित कर रही है हम सबको। कोई बांग्ला गान भी आता है आपको? बांग्ला गान तो आता है। সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে, ফুলো দড়ে বাঁধা ঝুলো না, ভুলো না, ভুলো না। वाह वाह वाह, সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে, ফুলো দড়ে বাঁধা ঝুলো না, आपके सुर से ही पता चल रहा है कि ये रविंद्र संगीत है। अभी आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? हम अभी सुनने चाहते हैं सौदागर, जो खेजूर गुड़ बनाया था ना, हाँ हाँ, बच्चन जी, हाँ? वही वाला फिल्म का गाना, तेरा मेरा साथ रहे। तेरा मेरा साथ रहे, ये वाला गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए, अब हम आपको धन्यवाद कहते हैं। इतनी प्यारी बातें आपने साझा की हैं हमारे श्रोताओं के साथ। बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। हेलो सहेली। जी सहेली। हाँ, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम इंदौर से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल मुंगेलवाल। जी बताइए चंचल जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? अंदाज फिल्म का सॉन्ग, जिंदगी एक सफर सुहाना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। आपकी पसंद का गाना ये रहा, सुनिए। हेलो सहेली। जी सहेली। हाँ, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हम इंदौर से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल मुंगेलवाल। जी बताइए चंचल जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? अंदाज फिल्म का सॉन्ग, जिंदगी एक सफर सुहाना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। आपकी पसंद का गाना ये रहा। तो दोस्तों, ये था आज का हेलो सहेली कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। आपको हम याद दिला दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर है 40024662। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। दूसरा टेलीफोन नंबर 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता बता देते हैं। 022 ये एसटीडी कोड, उसके बाद 400-24662। दूसरा टेलीफोन नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े का, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान, हेलो सहेली।